नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इंडिया इंडिया का जो सेंसस है 2011 में हुआ था। 2021 में 21 में होना था लेकिन हुआ नहीं। नेक्स्ट, भारत का जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। हमारा जो लैंड एरिया है वो 2.41% है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है दुनिया का। ठीक है, हमारी जो डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर इंडिया। और हमारे देश में अगर जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो बहुत ही असमान, अनइवन है। यानी कहीं पे ज़्यादा आबादी है, कहीं पे आबादी है नहीं। जैसे मुंबई जैसे शहर में काफ़ी ज़्यादा आबादी आपको मिल जाएगी, लेकिन यही आप बाहर चले जाओगे थाने के बाद तो उतनी आबादी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, फिजियोग्राफी। अब किधर किस जगह का जो आबादी कितना होगा, पॉपुलेशन कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ पे फिजियोग्राफी। यानी वहाँ पे मैदानी इलाका है, प्लेन है या प्लेट्यू है या पहाड़ी इलाका है। फिर क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु पे, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ डिसाइड करती है कि उस एरिए में पॉपुलेशन रहेगा ज़्यादा या नहीं रहेगा, रहना प्रिफर करेगा या नहीं करेगा। ब्राज़ील पे आते हैं। ब्राज़ील में जो सेंसस हुआ था 2010 में हुआ था। 2020 में होना था, शायद वहाँ पे भी नहीं हुआ है। अब देखिए आगे कब होता है। पॉपुलेशन उनकी है वो एक 19 करोड़। हमारा कितना है 121। और दुनिया में आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो 5वें नंबर पर आता है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं। उनका लैंड एरिया है 5.6%, हमारा 2.17 है। नहीं तो उनके पास पॉपुलेशन है 2.78, हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग है। उनकी डेंसिटी है 23%, हमारी है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया के हिसाब से ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है, हम 7वें नंबर पर आते हैं। यहाँ भी अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। परीक्षा में एक सवाल आता है कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा आबादी किस दिशा में मिलती है, तो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा मिलती है। किस दिशा में कम मिलती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में कम मिलेगी आपको। आगे, मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ील्स कहाँ रहते हैं, 300 किलोमीटर दायरे में। यानी ईस्ट में जो समुद्री इलाका है, साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, वहाँ से 300 किलोमीटर अंदर की तरफ आपको आबादी ज़्यादा मिल जाएगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाईलैंड इन आइलैंड ऑफ ब्राज़ील इज मॉडरेट। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो। एग्जाम में डेफिनेशन आता है सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं वो पढ़ लीजिए। यानी 1000 आदमियों के लिए कितनी औरतें मौजूद हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। फिर एज एंड सेक्स पिरामिड ये होता है जिसमें सेक्स बोले तो आपको लिंग बताया जाएगा, मेल है कि फीमेल, और एज यानी उम्र बताया जाएगा, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ की आबादी नौजवान है या बूढ़ी है। भारत की आबादी नौजवान है और ब्राज़ील की जो आबादी है बूढ़ी हो रही है, ओल्डर हो रही है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड इज मोर चिल्ड्रन इज मोर। भारत में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और ब्राज़ील में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा, 80 साल की उम्र के लोग ज़्यादा हैं। 2001 से 2011 के बीच में भारत की आबादी 18.2 करोड़ ज़्यादा बढ़ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा, अब एग्जाम में आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव। यानी जो जिस देश में पैदा हुआ उस देश में उसका कितनी ज़्यादा उम्र, मतलब कितनी उम्र तक वो जीवित रह सकता है, एक अनुमान, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे भारत में 68 ईयर्स है, मतलब एक आदमी 68 ईयर्स तक जीता है, और ब्राज़ील में 75 ईयर्स तक जीता है। और यही 1960 तक बात की जाए तो भारत में 41 ईयर्स था। अब एग्ज़ाम में एक और सवाल आता है कि भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में 41 ईयर्स थी और अभी लेटेस्ट में 68 ईयर्स है, तो इतना बढ़ कैसे गया। तो आपको जवाब लिखना है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, लोगों के हाथ में पैसे आ गए हैं, तो लोग दवा दारू करा सकते हैं, दे कैन अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का सेंसस कौन करवाता है। सेंसस ऑफ इंडिया कोई तो संस्था होगी जो कराती होगी, तो वो संस्था का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया। कब करवाती है, हर 10 साल में करवाती है, उसको बोलते हैं डेसीनियल।
पहला सेंसस भारत का हुआ था 1872, 1872 में। उस समय स्टार्ट ऑफ डिकेड, यानी भारत का जो आज आज जो भारत का जनगणना यानी सेंसस होता है, वो 2000 किसी भी डिकेड यानी 10 साल की शुरुआत में होती है। जैसे 2011, 2021 में होना था, फिर 2031, 31 में होगा। नेक्स्ट, ब्राज़ील में कौन सी संस्था है जो जनगणना करवाती है? IBGE। वो भी उधर भी जनगणना हर 10 सालों में होती है। पहला जनगणना वहाँ भी 1872 में हुआ था, लेकिन वहाँ पे फ़र्क इतना है कि 10 साल के अंत में होती है। जैसे वहाँ 2010 में हुआ था लेटेस्ट में, फिर 2020 में, 2030 में, ऐसा होगा, और हमारा शुरुआत में होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।